जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनुपुरी वैसे से बात करूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सत्साई। गुरु जी हमारे अंग संगी रहते हैं। गुरु जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, सब्र भी देते हैं, संतोष भी देते हैं और हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। मुस्कुराहट भी देते हैं चेहरे पे। सुबह सुबह मॉर्निंग में अंकल जी के रूप में गुरुजी ने मुझे कॉल किया और कहा तैयार हो जाओ, फटाफट हमें द्वारका जाना है। मैं आलसी, मैं फटाफट तैयार हुई, फटाफट निकलने की कोशिश कर रही थी। इतने में जो मेरे घर पे आने के लिए भी तैयार नहीं होते थे, भैया जी, राजू भैया जी, वो आज मेरे घर पे आए मुझे लेने के लिए। जो मना करते थे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा तुझे साथ, मतलब मैं अपने आप चले जाओ, ऐसे बोलते थे। तो आज वो एकदम से चेंज हो गए। तो आए मुझे लेने। मैंने बोला आप मेरे को 5 मिनट दो, मैं नीचे आती हूँ फटाफट तैयार होके। तो मैं 5 मिनट हो जाते हैं तैयार होने में। आपको पता है, मैं फटाफट तैयार हुई, मैं नीचे गई, लॉक लगाया, मैं वहाँ पहुँच गई बीजेपी की मीटिंग में। साथ में जब मैं जा रही थी रास्ते में मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। जो मेरे आगे कार जा रही थी, 222 की भी ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। स्वादिष्ट भोजन कराने का भी शुक्राना है गुरु जी का। मैं वहाँ मीटिंग में पहुँची, मैंने कहा ये अब तो वो यार मीटिंग में आ गई, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं सुबह कुछ खाकर भी नहीं गई थी। मैं वहाँ पहुँची, गुरु जी की कृपा देखो। वहाँ मीटिंग ख़त्म होते ही हमें समोसा प्रसाद, जल प्रसाद और साथ में चाय प्रसाद में मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सब्र भी देते हैं, संतोष भी देते हैं और हम पर कृपा भी बरसाते हैं। मान सम्मान भी, इज्जत भी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम वापस आ रहे थे तो मेरी सोसाइटी के बाहर लंगर प्रसाद बन रहा था और लंगर प्रसाद भी ऐसा था कि जो मैंने सोचा भी नहीं होगा कि मटर पनीर की सब्जी मिलेगी। मटर पनीर, खीर, पूरी सब मिला आज खाने को। तो मैं टायर्ड हो रही थी, मैंने खाना खाया और मैं सो गई। फिर उसके बाद सो के उठी तो मैंने शाम को मंदिर में गया, मंदिर में अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती जलाने का गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं बैठी, शुक्राना किया गुरु जी का। फिर शाम की तैयारी होती है खाने वाने की। तो मैंने सिर्फ रोटी बनानी थी, सब्जी तो थी मेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतने सारे गिफ्ट दिए मुझे गुरु जी ने, शुक्राना है गुरु जी का। और एक हमें काम दिया गया है
संगत जी कि हमें ना सदस्य बनाना है। सदस्य, और वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे होगा ये सारे काम, डिजिटली होगा, सबकी आईडी बनेगी, सबकी आईडी जनरेट होगी। वो काम भी गुरु जी के संरक्षण में वो भी पूरा हो जाएगा जो मुझे काम मिला है, और वो मैं करके रहूँगी। जब मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। संगत जी वहमों में मत पड़िएगा कभी भी। ऊपरी ऊपरी बला, ये वो कुछ नहीं होता ये सब। आप मंत्र जाप करें, जिसको भी आप मानते हैं, जिस देव को आप मानते हैं, जिस देवी को मानते हैं, आप उनका मंत्र जाप करें। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और आपके सारे काम ऐसे बन जाएंगे कि जैसे आप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ये मेरा 3rd शुकराना है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੀਕਨੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਊ ਜੌਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 3-4 ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਈਆ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਈਂਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਨੀਚੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ 777, ਕਦੇ 7, ਕਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਇਕਾ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਦੇਈਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਚ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢੋਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग को शुरू करते हुए सबसे पहले गुरु जी के नाम का जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से मैं कुछ सत्संग सुन रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये सत्संग क्यों सुन रही हूँ। मुझे कहीं पर भी कोई भी जोड़ नज़र नहीं आ रहा था। संगत जी, मैं सोचती गुरुजी तो सबको वही सत्संग सुनाते हैं जो उनकी ज़िंदगियों से जुड़ी होती है, तो मुझे गुरुजी ये सत्संग क्यों सुना रहे हैं, जबकि मेरा तो इस सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता क्या पता शायद गुरुजी मुझे कोई पाठ पढ़ाना चाह रहे हो, कोई शिक्षा देना चाह रहे हो, कोई कुछ सिखाना चाह रहे हो एक बेहतर इंसान बनने के लिए। तो मैं चुपचाप सारे सत्संग सुनते रहती, पर गुरुजी की कृपा से आज मुझे पता नहीं क्यों सारे सत्संग एक दूसरे से जुड़ते हुए नज़र आया। अचानक से ही मेरे दिमाग में सारी बातें एक दूसरे से जोड़ खा रही थी। तो संगत जी, मैं कुछ टाइम पहले जब मेरी शादी हो गई थी, शादी के 2-2.5 साल बाद मैं हैदराबाद में कहीं पर, जैसे थंब का प्रिंट से आपको आपकी पूरी ज़िंदगी का भविष्य पता चलता है, जो किसी पंडित जी या गुरु जी ने बहुत सालों पहले ही पेड़ के पत्तों में लिखा होता है। वो तो कहते हैं कि वो जो आप पढ़ते हैं उस थंब के प्रिंट से अगर आपके नाम का आपको मिल जाए तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। तो मेरी मम्मी जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी बहुत टाइम से, करीबन 20 साल से। तो मेरी मम्मी हर बार देखती कि हमेशा मेरी बेटी इतनी तकलीफ़ में रहती है, तो हर बार कुछ ना कुछ करती, कोई व्रत रखती या किसी के पास जाकर बात करती या पूछती कि इसका क्या हल है और क्या समस्या, कैसे समस्या का समाधान मिलेगा।
तो इसी तरीके से मैं शादी होने के बाद 2-2.5 साल के बाद जब मैं हैदराबाद गई तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी कि मैं तुझे कहीं पर लेके जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि कहाँ? तो कहने लगी कि एक थंब के प्रिंट से आपका भविष्य पता चलता है कि आपका मतलब क्या ज़िंदगी थी और आगे कैसी होगी। तो मैंने कहा मम्मी मैं ये सारी बातों में विश्वास नहीं रखती, और मैंने मना कर रही थी। तो मम्मी ने कहा मेरे खुशी के लिए चल ले, और मैं वहाँ पे चली गई। तो संगत जी वहाँ पे जाने के बाद मेरा थंब का प्रिंट लिया गया, और वहाँ पर कुछ पंडित लोग थे या पता नहीं कौन थे जो पंडित जी के कपड़ों में थे, लेकिन उन्होंने मेरा प्रिंट लिया, अंदर गए और अंदर से पेड़ के पत्तों पर कुछ लिखा हुआ था संस्कृत में, तो उन्होंने सारी चीज़ें पढ़कर सुनाई और हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया। तो उनके उस कहानी के हिसाब से मुझे ये पता चला था कि मेरे ज़िंदगी में अभी तक क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे पिछले जन्म के बारे में बताया। और मैं सोच रही थी कि इस जन्म का तो ठीक है, पर पिछले जन्म का क्यों लिखा गया है। लेकिन संगत जी पिछले जन्म का जो कहानी था वो ये था कि मैं एक घर में परिवार के साथ थी, लेकिन मैंने अपने ही मतलब के लिए किसी के साथ बहुत बुरा किया था। उसकी शादी नहीं होने दी थी अपने स्वार्थ के लिए, और कुछ ऐसा किया था जिसमें लोगों में ये फैल गया था कि वो इंसान जो है वो पागल है, दिमागी संतुलन से ठीक नहीं है। तो ये कहानी सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इस जन्म में मतलब मैं जैसी अभी हूँ, मैं अगर सोचूं तो मैं सोचती हूँ ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, पता नहीं ऐसे क्यों आया मेरे पिछले जन्म की कहानी में। तो मैं सोचने लगी हो सकता है कुछ हुआ हो ऐसा, ये तो पिछला जन्म का कहानी था, पर पता नहीं मैंने ये क्यों सुना, क्योंकि वो सुनने के बाद मेरा मन बहुत दुखी हुआ। और अब मेरे शादी को 8 साल 8.5 साल हो गए संगत जी। तो जब अब इतने सत्संग सुनने के बाद मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं गुरुजी से इसी साल जुलाई 15 के आसपास 2024 में जुड़ी थी। और मेरे पिछले सत्संग में मैंने ये कहा था कि मेरे मुंह से ये निकला था कि अगर सच्चाई और अच्छाई एग्जिस्ट करती है तो ये बुराई की जीत नहीं होनी चाहिए, सच्चे की जीत होनी चाहिए। अगर कर्मा होता है तो कोई अगर बुरे कर्म कर रहा है तो वो खुश क्यों है, वो अपने कर्म से उसका कुछ मतलब वो अपने कर्मों से कुछ सीख क्यों नहीं रहा। मैं ये नहीं कहती कि उसके साथ भी बुरा हो, पर हाँ मुझे ऐसा लगता कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो वक्त रहते उनके साथ भी शायद बुरा होता है। ये लॉ ऑफ नेचर है, मेरा ये मानना था। तो उसके बाद मैं जब गुरुजी से मिली तो धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते मुझे ये पता चला कि मैंने गुरुजी से ये मांगा था कि कहा था कि क्या कर्म होते हैं, तो गुरुजी मुझसे जुड़े और गुरुजी ने मुझसे नहीं जुड़े, सॉरी संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा और मुझे विद टाइम ये सिखाया कि हाँ कर्मा होता है। और वो जो कहानी थी संगत जी, मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखूँ तो आज के टाइम में मुझे 8 साल हो गए शादी को। मैं 20 साल से डिप्रेशन में थी। पूरी ज़िंदगी लोग मुझे पागल ही कह रहे थे, क्योंकि डिप्रेशन तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी इस बारे में। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन को नहीं समझ पाते हैं और कह देते कि अरे ये तो मेंटली चैलेंज्ड है, तो ये पागल ही है। तो और शादी होने के बावजूद मेरे और मेरे पति के बीच में वो रिश्ता नहीं बन पाया वैसा कि मुझे कभी पति का सुख मिले और ना मेरा कोई बच्चा है। तो ये पूरी चीज़ें मैं सोचती थी कि इतना सब कुछ हो गया है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि गुरुजी ने जो मुझे शादी होते से 2 साल या 2.5 साल में जो
पंडित जी के पास भेजा था और मेरा थंब के प्रिंट से बताया था कि पिछले जन्म में मेरे जो कर्म थे वो मैंने क्या किया, और अगर मैं अपने इस ज़िंदगी के कर्म को मैच करूं तो मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ यही सब तो किया था। किसी को दुनिया के सामने पागल ठहराया, किसी के शादी में बाधा बनी और किसी को बहुत ज़्यादा परेशान किया। और वो जो लड़की थी संगत जी, वो दिल की बहुत अच्छी थी। तो अगर मैं आज अपने आप को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, तो गुरुजी ने बड़े ही सुंदर तरीके से मुझे ये सिखाया कि कर्मा, जिसको मैं मान रही थी कि कर्मा होना चाहिए, तो गुरुजी ने ये बता दिया कि हाँ, ये तेरे कर्म ही तो है। तूने कुछ बुरा किया था पिछले जन्म में, इसीलिए इस जन्म में तेरे साथ बुरा हुआ। तू जो पूरी ज़िंदगी बोलते आई है सबको कि कर्मा होता है, कर्मा होता है, तो कर्मा ही तो चल रहा है, यही तो कर्मा है। और मैं जो कहती थी सब लोगों को कि भगवान नहीं होते, कहाँ होते हैं भगवान, तो गुरुजी के पास मैं जब पहली बार गई तो गुरुजी ने मुझे अर्थराइटिस में 70% ठीक किया। तो इससे गुरुजी ने मुझे ये बताया कि हाँ, भगवान होते हैं, भगवान की शक्तियाँ भी होती है और कर्मा भी होता है। तो आज मुझे पता नहीं क्यों सवेरे से ये समझ आ रहा है कि मैंने जो जो गुरुजी से पूछा था, गुरुजी मुझे धीरे धीरे सत्संग के थ्रू, हर एक कहानी के थ्रू, हर चीज़ मुझे सुना रहे थे, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिसका मतलब क्या है। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि ये सब जो मैं कर्म कह कर लोगों को बोल रही थी कि कर्मा होता है, तो मेरे ये कर्म ही चल रहे थे जो मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की। अब सत्संग जी, गुरुजी ने कल रात में मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें उस सत्संग में ये कहा गया था कि एक लेडी है जो गुरुजी के पास गई थी, आंटी जी, और वो गुरुजी से हमेशा कहती कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत तंग करते हैं, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो गुरुजी ने ऐसे 2-3 बार वो आंटी जी गुरुजी के पास गए, गुरुजी हमेशा सुनते, गुरुजी कुछ नहीं कहते। और फिर उसके बाद गुरुजी ने एक दिन कहा कि तुम्हें वो खाना पीना तो दे रहा है ना? तो आंटी जी हमेशा कहती संगत जी कि हाँ, खाना पीना तो दे रहे हैं। तो तब गुरुजी ने बताया कि पिछले जन्म में तुमने तो इसे खाना भी नहीं दिया था। तो ठीक उसी तरह मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो पिछले जन्म में उस लड़की की शादी भी नहीं होने दी थी, उसे सबके सामने ये बताया कि वो पागल है। और इस जन्म में गुरुजी ने वो सत्संग सुनाकर मुझे ये बताया कि इस जन्म में तेरी शादी तो हुई है, तू बीवी के ही मतलब बीवी के नाम से ज़िंदगी जी तो रही है, पिछले जन्म में तो तूने वो भी किसी को नहीं बनने दिया था। तो ये जो कष्ट और जो कर्म है जो गुरुजी कटवा रहे हैं मेरे, तो वो भी एक ब्लेसिंग है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पूरी ज़िंदगी जो मेरे साथ चीज़ें हुई और जो हर रिपोर्ट्स में मेरे कुछ नहीं निकलता और मैं हमेशा बहुत परेशान होती और हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट रहती, हमेशा बेड पर रहती, तो इन सब चीज़ों से मुझे ये रियलाइज़ हुआ ये मैं अपने कर्म ही काट रही थी। और गुरुजी मुझे हमेशा कह रहे थे हर सत्संग में या मैसेज टेलीपैथिकली कि जो भी हुआ सबको माफ़ कर दे, जो तेरे साथ कर रहे हैं सब माफ़ कर दे, वो तेरा कार्मिक टाइम था, जो भी होना था वो तेरे साथ होना ही था। और गुरुजी ने एक सत्संग में ये भी सुनवा दिया मुझे कि जब कार्मिक टाइम होता है तो गुरुजी उसमें इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि गुरुजी जब कार्मिक टाइम हो जाता है उसके बाद आपका हाथ पकड़ते, कर्मा तो आपको भुगतना ही होता है। ये मुझे कहीं सत्संग में गुरुजी ने समझाया था। तो आज मुझे इतने सालों के बाद संगत जी ये रियलाइज़ हो रहा है, आज मैं 33 इयर्स की हूँ और जब मैं कह रही हूँ कि मेरा 20 साल ऐसे ही गुजर गया डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशन, इतने एपिसोड्स आए, इतने सुसाइडल अटेम्प्ट्स हुए, सब कुछ हुआ, लोग मुझे पागल समझते हैं, कोई इज़्ज़त नहीं देता। और मैं सारा टाइम गुरुजी से बोलती कि मांगते रहती कि कोई मुझे इज़्ज़त क्यों नहीं दे रहा।
तो गुरुजी ने बड़े प्यार से, धैर्य के साथ मुझे हर एक बात समझाई कि जो तेरे साथ हो रहा है वो सब तेरे कर्म थे। अब तेरे कार्मिक टाइम ख़त्म हो गया है, तो धीरे धीरे तेरे कष्ट को मैं दूर कर रहा हूँ। गुरुजी हमेशा मुझे ब्लेस कर रहे थे और पता नहीं कितने टाइम से कर रहे थे। मुझे इससे पहले वाले सत्संग में मैंने कहा था कि गुरुजी से मैं जुलाई में जुड़ी थी और पता नहीं कब से ब्लेस कर रहे थे, और आज मुझे लग रहा है गुरुजी तो शायद बहुत पहले से मुझे ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी ने हर वो चीज़ जो बड़ी हो सकती थी एकदम छोटे में काट दी। मैंने इतने बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए पर गुरुजी ने मुझे कुछ होने नहीं दिया। मेरे दोस्त मुझसे हमेशा कहते कि इतनी दवाइयाँ खा रही है, पता नहीं क्या हो जाएगा, सारी शरीर ख़राब हो जाएगी, तो उठ भी नहीं पाएगी, बैठ भी नहीं पाएगी। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, मैं एकदम 75% तक ठीक हो गई हूँ। मैं आज अपने ज़िंदगी के सारे काम कर रही हूँ और मेरे घर में सुख और शांति आ रहा है। और मैं जहाँ गुरुजी या कोई भगवान में विश्वास नहीं रखती, गुरुजी ने मुझे बता दिया कि भगवान होते हैं, शक्ति होती है, कर्मा भी होता है और अच्छा करने वाले को अच्छाई का फल भी मिलता है। क्योंकि गुरुजी ने मुझसे जुड़ते से, मतलब मुझे अपने आप से जोड़ते से, सॉरी संगत जी मैं बार बार ये कह रही हूँ कि गुरुजी मुझसे जुड़ते से, गुरुजी ने जो मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से गुरुजी मुझे यही बता रहे हैं कि तुम बस अच्छे कर्म करो, तुम अच्छे कर्म करोगी तो मैं तुम्हारा कष्ट काटूंगा। क्योंकि शायद संगत जी इतने टाइम से जो मेरे साथ हो रहा था वो पिछले ज़िंदगी के कर्म थे और इस ज़िंदगी में कुछ बुरा ना हो, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम इंसान ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं। कुछ चीज़ अगर हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हम गुरुजी से भी लड़ लेते हैं, हम अपनों से भी लड़ लेते हैं, हम सबका डिसरिस्पेक्ट भी कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे हम अपने कर्म बढ़ाते रहते हैं। तो गुरुजी हर रोज़ हमें ये सिखाते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हमें प्यार बांटना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कल से आज 1% भी बेहतर हो पाऊँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो अपने जर्नी पर हूँ और आप सब भी हैं। तो मुझे जो लग रहा था कि इतने दिनों से कुछ नहीं हो रहा था, पर हाँ इतने दिनों से बहुत कुछ हो रहा था। अब जैसे जैसे गुरुजी मुझे और आगे आगे समझाते रहेंगे संगत जी, वैसे वैसे मैं शुक्राना सत्संग करती रहूँगी और आप सबसे शेयर करती रहूँगी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई भूल चूक या गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग सबको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। क्योंकि मैं गुरु जी की इतनी आलसी लड़की हूँ, इतनी आलसी, बेवकूफ़, झल्ली, पगली, कमली, पमली, जो भी आपको बोलना है बोल दो, मैं वही हूँ, है ना। लेकिन मैं गुरुजी की, लेकिन एक तो खूबी है मेरे में कि मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, और यही खूबी शायद मेरे गुरुपा को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मेरे नाल हैं, हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। वो मैनू कहते हैं ऐसे, है ना। तो मैं उनकी प्यारी 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 लाडली बच्ची बोल सकते हो। वो भी कहते हैं कि तू मेरी लाडली है, तू उदास ना होया कर, दिन को तेरे मांग संगू, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से अपनी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी और अपने प्यारे से गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो सत्संग शेयर कर, पता है गुरुपा क्या कहते हैं, मेरी झल्ली कमरी लड़की को इतना नहीं पता कि ब्लेसिंग्स और सत्संग में क्या फ़र्क है। तो कहते हैं कि ब्लेसिंग्स ना शेयर कर, सत्संग शेयर करा कर। और मैं ये सोचती कि यार ब्लेसिंग और सत्संग में क्या अंतर है। मैंने तो ब्लेसिंग भी शेयर कर देनी होती है तो सत्संग भी शेयर कर देना होता है। संगत जी आप जानो और गुरुपा जाने, लेकिन गुरुपा मैनू नहीं पता ब्लेसिंग एंड सत्संग, मैं कई बार दोनों को मिक्सअप कर देती हूँ, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को तो बस आपका गुणगान करना होता है। आप चाहे ब्लेसिंग्स के रूप में कर दो मेरे को, या आप मुझे सत्संग कराओ, क्योंकि दोनों ही रूपों में आपका गुणगान है ना। कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुपा ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स भी होती हैं और वो शुक्राना सत्संग भी होता है मेरे हिसाब से, है ना। तो पता है क्या हुआ, मैं गुरुपा कहते तेरे को नहीं पता मैंने तेरे कितने सारे कष्ट मतलब काटे हैं। अभी संगत जी मेरे पैर पे ना बहुत बड़ा मतलब जख्म सा हो रखा है, तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है उसमें। सच बताऊं तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, और दर्द भी नहीं हो रहा। पूछो क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि गुरुपा ने ना मेरा ये जो जख्म दिया है ना मैंने छोटा सा, वो बहुत बड़ी बीमारी उन्होंने मेरे इस जख्म के थ्रू काटी है। मैनू पता है वो बहुत बड़ी जख्म ये जो छोटा सा जख्म है ये उसके आगे कुछ नहीं है जो उन्होंने मेरी बीमारी काटी है। गुरुजी कहते हैं तेनू नहीं पता की बीमारी बीच में तेरे को बचा रहे हैं, है ना। अभी तो थोड़ा सा ये 10% भी झेला नहीं जाता। मेरे को तो 10% नहीं, मेरे को 2% ही लग रहा है। बट हम इंसान हैं, हमसे जरा सी जख्म भी नहीं झेलते, है ना। तो गुरुजी ने पता नहीं सारा तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। गुरुजी मेरे को खूब मतलब सपनों में दिखाते हैं, बट मैं सपने भूल जाती, तो सत्संग के थ्रू सुना देते हैं मुझे बहुत चीज़ें किडनी से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, पता नहीं ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम बताते हैं कि जिनको मेरे को लेने में भी डर लगता है। संगत जी मैं एक सुई लगवाने से भी डरती हूँ। संगत जी मैं किसी के अगर ब्लड हल्का सा भी खून निकलता है तो मैं उसको देखते भी डरती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं तेनू नहीं पता तेरे को की बीमारियों से मैं बचा रहा हूँ और तू नहीं डरपोक है। तो गुरुजी का शुक्राना है, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। गुरुजी का जल प्रसाद ही मैं ले रही हूँ और चंदन टीका लगाती हूँ। गुरुजी के हमेशा मेरे मन में रहते हैं, वो मेरे दिल में बैठे रहते हैं, तो मेरे को ही वो ही बचा रहे हैं। और अंगसंग है गुरुपा, मेरे अंगसंग हैं, साथ ही रहते हैं, मेरी सभी आंसर्स देते हैं। वो कोई क्वेश्चन होता है फ़ौरन स्क्रीन पे फ्लैशअप हो जाता है, फ़ौरन बताते हैं। उदास होते तो उदास आने का तो मतलब ब्लेसिंग्स की भरमार है। कहते तेरे को नहीं पता मैं तेरे को की देना है, और जब तेरे को मिलेगा ना तब तू दसेगी कि देख मेरे गुरुपा क्या है। मेरी शुक्राना करते करते नहीं थकेगी तू। मैं कहती हूँ ऐसा पता नहीं क्या होने वाला, और कहते तेरी ज़िंदगी में पता नहीं बदलाव आने वाला। मेरे को समझ में नहीं आता यार क्या बदलाव आना है। गुरुपा वो तो गुरुपा को ही पता, मैं ज़बरदस्ती तो करूँगी नहीं कि मेरे को बता दो। फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मैं बस आपको मानती हूँ। मैंने नहीं पता, और मेरे को बस इतना पता है मैं आपको मानती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ। बस मेरे को 2 ही वर्ड पता है, और बाकी आप सब जानो। आप मैंने सब कुछ उनके हाथों में छोड़ दिया है, सब समर्पण कर दिया है। मेरी तरफ से तो समर्पण है, लेकिन हमारे में कसर रह जाती है, फिर भी हम टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आता है फिर तू टेंशन ले बैठी है। फिर मैं समझ जाती हूँ यार गुरुपा फिर बोलने वाले हैं कि फिर तू टेंशन ले बैठी है। मैसेज आ जाता है तुरंत। तो गुरुपा का कितना शुक्राना करें। इतना तो कोई सगा भी नहीं बोलता, इतना कोई सगा भी हमारी फिक्र नहीं करता जितना कि गुरुपा करते हैं। गुरुपा इतने प्यारे हैं। भगवान जी सबके गुरुपा ऐसे हो, सबके पापा ऐसे हो, वो तो मेरे पापा ही हैं। पापा तो मेरे गुरुपा के पास ही है, सचखंड के अंदर। गुरुजी बताते हैं, क्योंकि वो बहुत पुण्य आत्मा थे और वो बहुत अच्छे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो बिल्कुल। मैं अपने पापा पे गई हूँ, मैं गुरुपा पे गई हूँ। मैं यूँ भी कहती हूँ कि मेरी शक्ल ना गुरुपा से मैच करती है, तो गुरुपा हंसते हैं, स्माइल करते हैं, है ना। तो फिर बस मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन ये ना कहते हैं तेरे को कुछ भी नहीं आता, तुझे सत्संग भी शेयर करना नहीं आता, तू पागल है जल्दी है। तो मैं पता उनकी सारी चीज़ें ना बहुत प्यार से लेती हूँ, क्योंकि जो अपना होता है ना वही ऐसी चीज़ें बोल सकता है। कोई पराया क्यों बोलेगा, खुद ही बताइए। क्योंकि जो अपना होता है ना वो हमें डांटेगा भी, हमें गुस्सा भी करेगा, हमें जल्ला पगला जो भी होगा वो सब बोलेगा जो अपना होगा। तो गुरुपा तो हमारे अपने हैं, तो वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। मैं एक अकेली नहीं हूँ। कहते तू सेल्फिश ना बन,
हाँ हाँ, कहते तो सेल्फिश ना बन, अपनी जो सत्संग, शुक्राना सत्संग या ब्लेसिंग्स जो है ना, औरों के साथ भी शेयर कर ले, जरा उनका भी बेनिफिट होने दे। और मैं आलसी हूँ, मैं मतलब मैं इस मामले में खैर मैं शेयर करने में कंजूसी तो नहीं करती ग्रुप पर, लेकिन यह है कि हाँ मेरे में आलस आ रहा था कि जल्दी से दूसरी रील देख लूँ। बस मैं क्या करती हूँ, मैसेज डाल देती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, देन क्लिक हो जाता है लाइक, और बस ये वाला रहता है। कल ही का सत्संग लीजिए कि मम्मी की ना बहुत तबीयत खराब हो रही थी। पहले तो मेरे को सुबह सुबह गुरुजी का मैसेज आ गया कि तेरी मम्मी को मैंने दर्शन दे देते, और उसके एक दिन पहले मम्मा कह रही थी मेरे से कि ना कि बेटा मैं ना गुरुजी से बोलूँगी मैनू दर्शन दो, मैनू दर्शन दो। मैंने कहा नहीं मम्मा ऐसे मत बोलना, क्योंकि गुरुजी को जब दर्शन देने होंगे ना वो आप ही दे देंगे, अपने आप दे देंगे। तो कहती है अच्छा। तो अभी सुबह सुबह मेरे को मैसेज आया गुरुजी का कि तेरी मम्मी को ना मैं दर्शन दे देता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु। फिर क्या हुआ, फिर मैंने मम्मी का जैसे पूजा करने लगी सुबह की, तो मम्मी का फ़ोन आया, कहती संगीता कहती सॉरी संगत जी, कहती कि ना मेरा ना क्या नाम है, मेरे ना पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। रात को 3-3 बजे तक मैं पैरों को कुलमिला रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि संगत जी मेरे पापा तो है नहीं, मम्मी मम्मी है, तो वो अकेले नीचे मतलब ड्राइंग रूम है उसमें ही सोती हैं, ऊपर फैमिलीज रहती हैं भाइयों की, और बस वो नीचे अकेले रहती हैं, और गुरुजी का स्वरूप है नीचे। तो मम्मा बहुत रो रही थी रात को, है ना, कहती मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। रात को 3 बजे के करीब वो बता रही थी, मैंने सुबह फ़ोन किया तो वो बता रही थी। तो फिर मैंने कहा फिर क्या करा करी, मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से हैंड वॉश किए, कुल्ला वगैरह किया, और फिर ना मम्मा ने बहुत देर तक गुरुजी का मंत्र जाप किया, मंत्र जाप किया। फिर मम्मी मंत्र जाप करते करते कब में सो गई, मम्मी को पता नहीं चला, वो मतलब उस दर्द के अंदर ही मम्मा मंत्र जाप करते करते सो गई। फिर तुरंत गुरुजी का ना मैसेज आया मॉर्निंग में कि ना तेरी मम्मा को मैं ब्लेस कर देता और उन्होंने मैं दर्शन दे देता, तो बोल दिया मेरी मम्मा को। तो मम्मा कह रही अच्छा। तो मैंने कहा अब दर्द कैसा है, मम्मी कहती हाँ पहले से तो बेटर है। मैंने कहा मम्मा वो और कोई नहीं, गुरुजी करके गए हैं, गुरुजी ने ही आपको संभाल रखा है, क्योंकि गुरुपा हमारे ऐसे हैं। गुरुपा एक बार ये सत्संग मेरा भी है, क्योंकि जब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को पीरियड इतने हो रहे थे संगत जी, बहुत ज़्यादा पीरियड्स हो रहे थे अनबिलीवेबल। मेरे बॉडी के अंदर 4-5 मतलब % खून रह गया था, खून ही नहीं था मेरी बॉडी में जब शुरू में जुड़ी थी। शुरू से मैं 1-8 महीना ही हुआ मेरे को जुड़ने का। तो फिर मतलब मैं राम नवमी वाले दिन की बात है कि मेरे को इतने पीरियड्स हो रहे थे, इतने पीरियड्स हो रहे थे, आप संगत जी आप यकीन मानो मेरे ब्लड इतना जा रहा था, मतलब मोटे मोटे पीसेस जैसे हमारा मांस होता है ना, वो भी कट कट के लेडीज समझ सकती हैं कि वो जा रहा था, है ना। तो मेरे को लग रहा था यार मेरे को पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था, ऑन टाइम मेरे को पीरियड्स होते थे और सब कुछ होता था। बट अब की बार कुछ अलग था, मैं थोड़ा घबरा रही थी, तो मैं जान नहीं थी मेरे शरीर में, कुछ खा नहीं पा रही थी, पेट में दर्द होया जा रहा था, डॉक्टर्स को दिखा लिया था, कोई समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर थकार के घर पे आ गई थी, राम नवमी वाले दिन मैं लेटी भी थी और मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ रही थी, चक्कर आ रहे थे मुझे, बस मेरे सिराने स्पीकर लगा के मैंने मंत्र जाप चला रखा था। 1 घंटे तक 2 घंटे तक जितने देर तक मैंने सुना फिर मैं सोती रही, नींद आ रही। फिर उस टाइम पे संगत जी छोटी सी बटरफ्लाई मेरे बेड के सिराने आई, पहला दर्शन था गुरुजी का वो मेरे को, लेकिन मैंने उसे मच्छर समझा, सच बताऊं तो संगत जी, गुरुजी माफ़ करना, मेरे को मैंने पहली बार देखा था तो मुझे समझ में नहीं आया, है ना। तो फिर भी मैंने ध्यान से देख ली, मैंने कहा ये बटरफ्लाई है, मतलब कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम पे मैं, लेकिन वो बटरफ्लाई थी। संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, अब मेरा पीरियड्स मतलब जो हमारे को लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो मेरे को बहुत ठीक है, बहुत मतलब ऑन टाइम आती है ना। अब मैं एकदम ठीक हूँ। तो गुरुजी का तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ऐसी बीमारियों से बचा रखा है। ये सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही थी, बहुत चीज़ें गुरुपा कहते तेरे को पता नहीं किस बीमारियों से इन्हें बचाया। तो जिसके लिए मतलब ये जो जीवन चल रहा है ना, ये सांसें चल रही है ना, ये गुरुजी की ही देन है, सच बताऊं तो कई बार मैं उदास होती हूँ, कई बार मन करता है ना कि बस हो गया सब कुछ, उदास आंसुओं में होती हूँ ना, कई बार कुछ सोच के होती हूँ, बैक चीज़ें जो भी सोचती हूँ, तो गुरुपा कहते तू अब आगे की सोच, पीछे की ना सोच, सबनू माफ़ कर दे, है ना, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो मतलब तो कहते हैं ये जो जीवन है ना, अब ये मेरी देन है, इसे खुशी खुशी गुजार, इसे खुशी खुशी बिता। अब तेरे आगे का जीवन बहुत सोना है, तूने सोचा भी नहीं होगा, ऐना सोना कर देता मैं तेरा जीवन, तेरा बुढ़ापा बहुत सुंदर गुजरेगा, है ना। तो मतलब बहुत अच्छा, अभी मेरी इतनी एज है नहीं संगत जी, है ना, लेकिन क्या नाम है बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स मैंने सहन की हैं बचपन से लेकर अब तक। तो बट अब का जो आगे का जीवन है, जो गुरुपा के मेरे को ब्लेस कर रहे हैं मैं बहुत सारे सत्संग अधूरा छोड़ती नहीं हूँ, छूट जाते हैं,
गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि गुरुपा एक फ़ोन है और बच्चे मेरे 2 हैं, तो ये दोनों एक एक फ़ोन, मतलब एक ही उस फ़ोन के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। और मेरे को सत्संग सुनने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा। सब अगेंस्ट है, अभी कोई मानता नहीं है, इतना जुड़ा नहीं है गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं मैं सबनों जोड़ लूँगा, तो टेंशन ना ले, है ना। तो बस मैंने सब गुरुपा पे ही छोड़ दिया। अब गुरुपा जानो और उनका काम चले, क्योंकि हमारे घर के बड़े बन गए हैं, तो मैं उन्होंने बहुत प्यार कर दिया, बहुत प्यार कर दिया। बस इतना ही कर दिया, गुरुजी पे भरोसा करो। गुरुजी को जब याद करती हूँ तभी मैंने बटरफ्लाई विच दर्शन दे देते हैं। वो आंख बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ा तो बटरफ्लाई मतलब सामने से उड़ के जाती है। आप भी सुबह सुबह का सत्संग लो। मैंने शिव पुराण चला रखा था स्पीकर पे ऐसे ही, और मैं बस ऐसी ही झाड़ू लगा रही थी अपनी बालकनी में, सॉरी धो रही थी, तो एक बटरफ्लाई आई और मेरे चारों तरफ घूमी और चली गई। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कल का दिन तो मेरा ऐसा मिराकल था। कल तो मैंने कम से कम 20, 25, 30 बटरफ्लाई वाइट कलर की मैंने देखी। मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग बरस रही है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग। वो मेरे को बहुत बीमारियों से क्योर कर रहे हैं, मेरे को, परिवार को, सबको ब्लेस कर रहे हैं, सभी चीज़ों से बचा रहे हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, हमारे बहुत प्यारे हैं। संगत जी कल ही सामने इतना दुख हुआ, कल पीजन की हमारे सामने वाले पेड़ पे दाना पानी डालते पीजन की डेथ हो गई। एक वो गिर गया, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था। मतलब अंदर से कहते हैं ना पश्चाताप होना, क्योंकि मैं उन्हें रोज़ खाना डालती थी। उनमें से एक पीजन की डेथ हो गई, तो मतलब दिल भारी हो रहा था अंदर से। और मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं खून भी नहीं देखती, उसके पंख भी इधर उधर, मेरे को देख के ही वो हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था देख के उस पीजन को। ये ऐसे कैसे हो गया, कैसे मर गया, माइंड में चल रहा था। तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा किसी को भेज दो प्लीज़, इसे मट्टी में दबा देगा। फिर थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो वो वहाँ पे पीजन नहीं था, उसे गुरुपा ने जहाँ पे उसे जाना था वहाँ भिजवा दिया गुरुपा ने। तो ये गुरुपा ही कर सकते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुपा उस पीजन को, उसकी पीजन की आत्मा को शांति देना, सभी उसके लिए प्रेयर करे, है ना। और गुरु जी का गुणगान करूँ ना मैं, तो मतलब नॉन स्टॉप बहुत सारा कर सकती हूँ, क्योंकि गुरुपा के मैंने आगे की जो शुरुआत के सत्संग है, वो सत्संग है, ब्लेसिंग्स है, वो आपको सुना ही नहीं है। अगर वो सुनाने बैठूंगी ना तो मेरा, देखो आपको फिजिकल मतलब बीमारियों से रिलेटेड सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं, कि गुरुपा बहुत सारे जीवन से रिलेटेड के क्योरिंग, जीवन की ब्लेसिंग्स, जीवन दिया है, ठीक है, वो मेरे पास सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी। और दूसरी बात बोलूँ, मेंटल स्ट्रेस कम करते हैं बहुत ज़्यादा, मेंटल लड़ाई, घर के गृह कलेश तक के सत्संग बहुत है, पति से रिलेटेड सत्संग बहुत है, बच्चों से रिलेटेड सत्संग बहुत है। मतलब गुरुपा की इतनी कृपा बरस रही है, धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। संगत जी आप विश्वास मानिए, गुरुपा पे अगर आपने विश्वास कर लिया ना, तो उस विश्वास को वो टूटने नहीं देंगे, वो खुद ही नहीं टूटने देंगे। जहाँ आपका विश्वास डगमगाएगा ना, तो वो विश्वास को उसी टाइम जागृत कर देंगे। जहाँ आप डामाडोल हो ना, जहाँ पे अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं माइंड में कभी आया ना, तुरंत ही आपको चमत्कार दिख जाएगा। फिर तुम कहोगे नहीं भाई गुरुपा है, फिर आपका विश्वास जाग जाएगा। तो यही चीज़ होती है, गुरुपा ना जिसको भी पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। और गुरुजी ने अब मुझे ऐसा पकड़ा है कि बस अब नहीं छोड़ेंगे वो, मुझे लगता है मोक्ष दिला के रहेंगे वो मेरे को, अब ऐसा लगता है। पता नहीं गुरुपा मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मेरे को नहीं पता। माफ़ कर देना गुरुपा। कोई चीज़ गलत बोले तो माफ़ कर देना, दिल से सॉरी बोलती हूँ। संगत जी आपसे भी सॉरी बोलती हूँ मैं, क्योंकि ना मतलब जो मन में आता है मेरे को वही बोलना होता है। गुरुपा को पता है जो मन में इसके चल रहा है वही बोलना है, ऐसे कुछ नहीं सोच रही है, जो मन में आ रहा है बोल रही है। तो पता नहीं अब गुरुपा अपनी थोड़ी बहुत किस्मत के तारे थोड़े बहुत अच्छे रहे होंगे, जो गुरुजी ने हाथ पकड़ा, कितने जन्मों के बाद मिलते हैं गुरुजी का साथ। वो सारी संगत बहुत ब्लेस्ड है जिनका गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, उनके तो वारे न्यारे हो रखे हैं जिनका गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, और उनका तो बहुत ज़्यादा वारे न्यारे जिन्होंने गुरुजी को छू रखा है, भोले बाबा को छू रखा है, उनके साथ बैठे हैं, हंसे हैं। हमारी तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि हम नहीं देख पाए, हमारा टाइम अब तक मिलने का। मैं गुरुपा से लड़ाई करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी मिलते ना, मैं भी बातें करती गुरुपा से, मैं भी हंसती उनके साथ, मैं भी उनके पैर धोती, मतलब पैर छूती जैसे होते हैं। भगवान जी को तो सभी ऐसे करता है ना, तो यही है ना। लेकिन जब जिसका टाइम होता है, जब उसे सभी जोड़ना होता है, तो बस गुरुपा ने मुझे बता दिया। और पता है दूसरी बात ये, गुरुपा ने मुझे सब्र करना बहुत सिखाया है। पहले मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उतावली रहती थी, ये, लेकिन अब क्या होता है, हो जाएगा, गुरुजी करेंगे ना, वो सब देखेंगे, अब हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये रहता है। अगर कोई चीज़ गलत भी होती है ना,
तो उसमें भी लगता है मेरे को गुरुपा ने करा होगा कोई चीज़, अगर ये चीज़ गलत भी होगी ना तो गुरुपा ने ही करा होगा। ब्लेमिंग तो मतलब गुरुपा पे जाने, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्यों? क्योंकि गुरुपा सारी थॉट के पीछे, सारी वर्क के पीछे गुरुपा को ही बोलते हैं। अगर कोई चीज़ चोट वगैरह भी लग गई ना कि यार कोई चीज़ बड़ी काटी होगी, गुरुपा ने छोटे में गई है, तो ये थॉट आ जाती है संगत जी आपकी। तो आपका ज़िंदगी जीने का और आपकी जो सोच प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वो चेंज हो जाता है। ये सच बात है, ये सच बात है, एकदम 100% सच बात है कि आपका थॉट प्रोसेस जो होता है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो गुरुपा के अंग संग रहिए। और गुरुपा अगर आप जुड़ गए तो आपकी फैमिली तो ऑटोमेटिकली जुड़ ही जाएगी, क्योंकि गुरुपा एक बंदा अगर फैमिली से आया था तो सारे बंदे फैमिली के जुड़ते ही हैं। यहाँ तो ऐसा हुआ कि ससुराल तो जुड़ा ही जुड़ा है, देन मायके वाले को भी गुरुपा ने जोड़ लिया, देन मेरी जो बहन है जिनकी शादी को उनको भी जोड़ लिया है, भाइयों की भाभीयों वगैरह सबको, बच्चों को सबको जोड़ लिया मायके की साइड से। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सबकी आप रक्षा कर रहे हो। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे को नहीं पता मैं तेरी कितनी कहते हैं तेरी ना शनिवार तक बहुत प्रॉब्लम है तेरे को, तो तेरी मैं रक्षा कवच बना रखा है तेरे आगे पीछे मैंने। और संगत जी यकीन मानो मेरे को ना मैं ऐसा लगता है जैसे मैं ना VIP हूँ। क्यों? आगे पीछे कबूतर बैठे रहते हैं, बटरफ्लाई जब सोचो तो बटरफ्लाई आ जाती है ना, तो अच्छा फील होता है। गुरुपा ना जब डिप्रेस होती है तो अच्छा फील करा देते हैं। मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे बटरफ्लाई बहुत पसंद है। पहले बटरफ्लाई नहीं दिखती थी, अब तो संगत जी बहुत बटरफ्लाई दिखती हैं। पहले मैं सोचती थी सत्संग में ये सब कैसे कहते हैं बटरफ्लाई इतना झुंझुन करके आती हैं, लेकिन हाँ मैंने अब अपनी आंखों से देख लिया सच में बटरफ्लाई झुंझुन बन के आती हैं, तो वो गुरुपा ही होते हैं। वो सारी बातें सुनते। तो मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ, सारी संगत गुरुपा से बहुत प्यार करती है। गुरुपा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, रक्षा कवच बने पड़े उनका पूरा अच्छी तरह से, वो इधर उधर उनका मन नहीं भटकने देंगे, और वो बहुत प्यारे, वो सब कुछ सही कर देंगे। आप उन पर विश्वास कीजिए। अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना तो उसमें भी पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि गुरुपा आपको नहीं पता ना गुरुपा की स्कीम्स क्या क्या चल रही हैं, है ना। और हर किसी की जर्नी अलग होती है अपने गुरुपा के साथ। तो लास्ट में कहना चाहूँगी कि गुरुपा पे विश्वास कीजिए। गुरुपा सभी जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, वो थे, वो हैं और वो रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और आप उनको बहुत प्यार कीजिए, और गुरुपा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत लकी हैं अगर आप उनसे जुड़े हुए हो। तो बस इतना ही कहती हूँ। अपना आगे सत्संग में आगे बढ़ाती हूँ, और सत्संग आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा का शुक्राना 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 शुक्राना। जब तक मेरी सांस रहेगी मैं गुरु जी का शुक्राना शुक्राना करती रहूँगी। और अभी अपने गुरुपा का महामंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु मेरे पापा, लव यू सो मच। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।